तो आज हम कर रहे हैं एक कहानी जो प्यारे से दो मित्रों की है और इस कहानी का नाम भी दो मित्र हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है प्यारी सी कहानी। दो मित्र थे, दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। एक का नाम था मधुर। वह बहुत कोमल स्वभाव का था और मीठा बोलता था। देखो, मधुर का मतलब होता है प्यारा सा, मीठा सा। तो उसका नाम भी मधुर था और बोलता भी वो प्यार से था लोगों से। दूसरे का नाम था कंटक। कंटक स्वभाव से कठोर और घमंडी था। कंटक जो था बच्चा, वो बहुत कठोर बोलता था, सख्त स्वभाव का था, कभी सीधे मुंह बात नहीं करता था। रविवार का दिन था। दोनों मित्र सुबह ही ट्रैकिंग के लिए निकल पड़े। पीठ पर थैला कसे चढ़ाई में पहले तो बड़ा आनंद आया। आनंद मतलब बहुत मज़ा आया चढ़ाई करते वक्त। उन्होंने सोचा कि आज हम चढ़ाई करेंगे, हम घूमने जाएंगे। धीरे धीरे थकान लगने लगी। दोपहर हो रही थी, इसलिए गर्मी भी बढ़ने लगी। वे थोड़ी थोड़ी देर में अपनी अपनी बोतलों से 2 घूंट पानी पीते और आगे बढ़ जाते। थोड़ी देर में उनकी बोतलों का पानी समाप्त हो गया। तो अब पानी जब पीते रहेंगे तो ऑब्वियसली पानी खत्म हो जाएगा। तो पानी उनकी बोतलों में से खत्म हो गया। अभी 2-3 घंटे और चलना होगा। प्यास बढ़ती गई। आसपास कहीं पानी दिखाई नहीं पड़ रहा था। तब उन्होंने कोशिश करी कि कहीं पानी ढूंढते हैं। वे पानी की खोज में भटक रहे थे। भटकना मतलब पानी को खोज रहे थे। खोज रहे थे मतलब ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें एक कुटिया दिखाई पड़ी। कुटिया मतलब एक झोपड़ी। तो वो उनको झोपड़ी दिखी। वहाँ कोई रहता होगा तो उसके पास अवश्य पानी होगा, उन्होंने सोचा। तो उनको समझ में आया, सोचा उन्होंने कि अगर यहाँ कोई रहता है, कुटिया है, तो इसका मतलब कोई रहता होगा। अगर कोई रहता होगा तो पानी भी ज़रूर होगा वहाँ पर। कंटक ने कहा, तुम यहाँ रहो, मैं जाकर देखता हूँ। थोड़ी देर वह बिना पानी के भुनभुनाता हुआ लौट आया और थोड़ी देर में वो बेचारा पानी के बिना ही चीखता चिल्लाता हुआ वापस आ गया। कहने लगा, जाने कौन बूढ़ा रहता है, ना पानी मिला, ना पता चला कि कहाँ पानी मिल सकता है। तो उसे बोला, जो अंदर आदमी रहता है उससे तो बताया ही नहीं कि पानी कहाँ मिलेगा। अब मधुर की बारी थी। वह भी उसी कुटिया में गया। पास जाकर वहाँ साधु को प्रणाम किया। फिर प्यार से पूछा, बाबा आप कैसे हैं? क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ? तो जब इस बार मधुर गया कुटिया के अंदर तो उसको साधु मिले। उसने साधु को जाके प्रणाम किया और फिर पूछा, क्या मैं आपकी कोई सेवा, कोई मदद कर सकता हूँ? बाबा फिर भी कुछ नहीं बोले। तो मधुर ने कहा, बाबा अगर आप यह बता दें कि पानी कहाँ मिल सकता है तो मैं पानी पीकर आपके लिए भी एक घड़ा भरकर ले आऊँगा। तो उससे बोला कि अगर आपको पता है कि पानी कहाँ मिलता है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं खुद भी पी लूँगा और आपके लिए भी ले आऊँगा। अब साधु ने कहा, आओ बेटे, यहाँ बहुत पानी है, अंदर जाकर पानी पियो और अपने मित्र के लिए भी ले जाओ। तो उन्होंने कहा कि बेटा घबराओ नहीं, पानी अंदर है, तुम पी सकते हो और अपने लिए भी ले सकते हो और अपने दोस्त के लिए भी ले सकते हो। मधुर चकित था। चकित मतलब हैरान। मधुर चकित था कि बाबा ने कंटक को पानी नहीं दिया और उसका इतना स्वागत कर रहे हैं। तो वो हैरान हो गया कि कंटक को पानी क्यों नहीं दिया, मुझे तो प्यार से बोल रहे हैं। उसे पूछ ही लिया, अभी कुछ देर पहले मेरा मित्र आपके पास आया था, क्या तब आपके पास पानी नहीं था? तो उसे पूछा कि जब मेरा दोस्त आया था आपसे पानी मांगने तो क्या उस टाइम पर आपके पास पानी नहीं था? बाबा बोले, बेटे पानी तो तब भी था, पर तुम्हारे मित्र ने आते ही इतने तीर चलाए कि जब तक मैं संभालता तब तक वह बड़बड़ाता हुआ जा चुका था। तो बोले कि आया तो था लेकिन वो इतने गुस्से में था। तीर चलाने का मतलब होता है गुस्से में था, कि जब तक मैं उसकी बात समझता वो गुस्से में चला गया। और गुस्सा करके चला गया। मधुर ने कहा, मैं समझा नहीं, उसके पास तो तीर नहीं थे। बाबा बोले, उसके पास बोली के तीर थे, जो धनुष के तीरों से अधिक जहरीले होते हैं। जहरीले मतलब पॉइजनस, मतलब विषाले, पॉइजनस। देखो, तुम आए तो मुझे दूर से प्रणाम किया, पास आकर मीठी बातें
की, पर तुम्हारा मित्र उससे दूर से ही कहा, ओ पानी है क्या? मैं चुप बैठा था, कुछ बुरे वचन कहकर वैसे ही बोलता हुआ चला गया। कुछ रुककर साधु ने कहा, अब तुम ही बताओ, उसे मैं क्या कहता? तुम पानी पीकर अपनी प्यास बुझाओ। एक लोटा पानी उसे भी पिलाना और समझाना कि मीठे बोल बोलना सीखे। तो इस कहानी से ये समझ में आया कि उस बच्चे ने गुस्से में साधु से बात करी, इससे साधु ने उसे पानी नहीं दिया पीने के लिए और वो गुस्से में वापस चला गया। तो कहानी यही खत्म होती है। कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें सबसे प्यार से बोलना चाहिए और मीठे बोल बोलने चाहिए। गुस्से में बोलेंगे तो कोई भी हमारी बात नहीं सुनेगा। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलूंगी नई कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद। शुभ दिन।